शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी। हाँ सर, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, आपको कुछ पीडीएफ भिजवा देंगे, आप एडमिन से बात कीजिएगा फोन से। जी जी हम बोले उनका जी एग्जामिनेशन है, जी जी तो मेरा जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको भेज देंगे मेल के इसमें, जी व्हाट्सएप जी पे। जी या आप नंबर, जी एडमिन जी का फोन नंबर है ना आपके पास? हाँ, इसमें दिखा रहा है सर, एडमिन सर का नंबर। जिनसे आप पहले बात किया करते थे। जी जी जी, है नंबर उनका। बुक भी है, बुक को भी मंगाना चाहिएगा तो आपको। प्रणाम सर। हाँ, बुक भी भेज दीजिएगा सर, जो होगा सर कर प्रणाम देंगे। सर। उनसे बात कर लीजिए, एडमिन से बात कर लीजिए। जी जी जी, कर लेंगे। अभी मैंने 3 बजे के बाद की सर, कब करेंगे? वही 3 बजे के बाद, क्लास के मैंने बाद बात की। क्लास के बाद ही सर ना? क्लास के बाद बात कीजिएगा। जी 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 जी। बुक भी आपको आपके एड्रेस पर चला जाएगा। जी 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 पूछ रहा हूँ, क्या प्रणाम हाल है सर। श्वेता? अच्छे हैं ऋचा, सर। प्रणाम सर। खुश रहो। ऐसा अच्छी लग रही है। हैं? श्वेता की साड़ी में अच्छी लग रही है। एनिवर्सरी का डेट है क्या? सोमवारी था न कल। ओ, सोमवार। सर प्रणाम। हाँ, खुश रहो। क्या हाल है अभी? ठीक है सर। रीराइट करते हो कि नहीं? करते हैं सर, बट अभी नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे एग्जाम बाद। अभी कैची का एग्जाम है? किस चीज का एग्जामिनेशन है? प्रणाम सर। खुश रहो। सर हेलो। हेलो। हाँ, बोलो ना। हाँ सर, ऑडिटर का था, मेंस हम लोगों का है ऑडिटर वाला। अच्छा, ठीक ठीक है। पीटी है क्या? हाँ सर। गौतम, तुम्हारा व्हाट्सएप पर चढ़ गया नंबर ना? जी सर। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हम लोग जो पढ़े थे केन्स का, केन्स के बाद आता है डॉन पैटिनकिन। डॉन पैटिनकिन सब लगा हुआ है फिशर को
फिर से स्थापित करने में, क्योंकि फीसर को उखाड़ फेंका कौन? केन्स महोदय। केन्स महोदय ने उखाड़ फेंका। तो केन्स थे इंग्लैंड के, और जितना अमेरिका का अर्थशास्त्री है वो फीसर अमेरिका का है, तो उसको प्रेस्टीज इशू हो गया कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फीसर को उखाड़ फेंका। तो वहां होड़ लग गया कि कैसे फीसर को नए टूल के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। अभी कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रैक्टर पर चढ़ के गया है संसद में? राहुल गांधी। यही हुआ पुनर्स्थापित करने का। इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ के गई थी, बेलछी में कांड हो गया था तो पूरा पानी लगा हुआ था, हाथी पर बैठ के उस पार गई और गरीब से मिली, और उसका इलेक्शन हुआ तो पूरा इंडिया में इंदिरा गांधी जीत गई। तो इसीलिए वो ट्रैक्टर पर बैठ के गए, इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में। पुनर्स्थापित करना। तो केन्स इतने सफल तरीके से फीसर को उखाड़ फेंका कि उसको पुनर्स्थापित करने के लिए नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट सब लग गया अमेरिका का। तो अमेरिका का अर्थशास्त्री है जॉन पैटिनकिन। क्या नाम है? डॉन पैटिनकिन। हाँ, इंडिया में डॉन बोलने पर किसका नाम आएगा फिल्म में? क्रिमिनल का विलन। डॉन सिनेमा भी है। कौन डॉन बना हुआ है उसमें? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और उसके बाद फिर डॉन बना, उसमें कौन? शाहरुख खान। सोचिए, हमारे यहाँ डॉन का कुछ दूसरे अर्थ, यहाँ नाम है डॉन पैटिनकिन। ये कहे कि फीसर सही था, सही है, केन्स जो है झूठ मूठ का जो है करते। केन्स का कहना था कि फीसर जो है डायरेक्ट एम बढ़ाए तो पी बढ़ा दिए, एम बढ़ा तो क्या बढ़ा दिए? पी बढ़ा दिए। बीच में क्या असर हुआ इसको नहीं पता है। यस सर। प्रणाम सर। खुश रहो। मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो बाजार में पहला असर किस पर होगा? ब्याज दर पर। प्रभावी। मुद्रा की मांग बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दीजिए अगर, तो पहला असर हो जाए कि ब्याज दर घट जाएगा। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा? ब्याज दर घटेगा सर। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो ब्याज दर घटेगा। यस सर। केन्स ने कहा कि कहाँ बोला फीसर? इसलिए ये इनके सिद्धांत में इस बात को नहीं बताना कि एम बढ़ेगा तो ब्याज दर घटेगा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइकोटोमी। डाइकोटोमी हिंदी में बोलते हैं द्विभक्त। द्विभक्त मतलब दो भागों में बटा हुआ है।
दो भागों में बटा हुआ है। मुद्रा की मात्रा बढ़ाए, पहले ब्याज दर घटेगा, बाद में जाके मूल्य बढ़ना होगा तो बढ़ेगा जितना बढ़ना होगा। तो पहले क्या घटेगा? ब्याज दर ब्याज दर। ब्याज दर घटेगा। एक हो गया ब्याज दर और दूसरा हो गया मूल्य दर, इसी का द्विभक्त। द्विभक्त की समस्या को फिशर ने नजरअंदाज किया। सर केन्स ने ना केन्स ने फिशर के इस गड़बड़ी को नाम क्या दिया? डाइकोटोमी। क्या नाम दिया? डाइकोटोमी। किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले क्या बनना होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चुनेगा तभी बनेगा प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लोकसभा वाला केवल। लोकसभा का जी ट्रैक्टर पर चढ़ने से प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा? जी ट्रैक्टर पर चढ़ने से प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा? नहीं सर। तो कहता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी है, फिशर ने बढ़ा दिया, कहा कि मूल्य बढ़ जाएगा, 10% एम बढ़ाएंगे, 10% पी बढ़ जाएगा। केन्स कहते हैं कि वाह, अरे तरीका ना बताओ कि कैसे बढ़ेगा। एम बढ़ाओगे तो पहले ब्याज घटेगा, ब्याज घटेगा तो विनियोग बढ़ेगा, विनियोग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में है कि बेरोजगार में है? अभी भारतवर्ष पूर्ण रोजगार में है कि बेरोजगार में है? बेरोजगार बेरोजगार में है। क्लर्क के चपरासी के पोस्ट पर MA BA पास आदमी अप्लाई कर रहा है। सरकार में चपरासी का पोस्ट 1000 निकला है तो सब उसमें वेल क्वालिफाइड है, MBA है, MCA है, PhD है, सब अप्लाई कर दिया कल चपरासी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है कि सब बेरोजगार है, मुट्ठी भर आदमी को रोजगार मिला है। तो भारत की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की अवस्था में है। और सपना आपको दिखा रहा फुल एम्प्लॉयमेंट। अमेरिका का 16 ट्रिलियन है, हम लोग अपना 5 ट्रिलियन कर रहे हैं, करेंगे। तो जब तक इनकम बढ़ेगा नहीं तब तक सबका इनकम बढ़ेगा, तब ट्रिलियन में बढ़ेगा। इनकम बढ़ने का साधन है रोजगार। तो केन्स महोदय ने फिशर को उखाड़ फेंका, कहा कि तुम्हारा जो है सिद्धांत डाइकोटोमी की समस्या से, डाइकोटोमी वर्ड लिख लीजिए, डिक्शनरी में खोजिएगा क्या अर्थ है इसका। डाइकोटोमी अंग्रेजी टू हिंदी डिक्शनरी में देखिए, डाइकोटोमी। डाइकोटोमी जो है DI में खोजिएगा, DICHOTMY। तो इसमें डाइकोटोमी का मतलब होता है द्विभक्त, दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में बटा हुआ है, इसको ठीक से समझना जरूरी है। डॉन पेटिंकिन जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को स्थापित किया और अपने थ्योरी का नाम रखा रियल बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।
रियल बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी होगा। पूरे अमेरिका में धूम मच गया, पूरा इंडिया में सब जगह किताब इनका बिकने लगा, डॉन पैटिन की। और इन्होंने कहा कि विभक्त की समस्या जो केन्स उठाए हुए हैं उसका हम निदान देते हैं, और इसलिए इनके सिद्धांत का नाम हो गया रियल बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी। डॉन पैटिन का कहना है कि फीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत सही है। केन्स ने इसे विभक्त डाइकोटोमी केन्स ने इसे विभक्त डाइकोटोमी की समस्या से गिरा हुआ साबित किया। केन्स कहते हैं कि एम में 10% वृद्धि करने पर पहला प्रभाव
ब्याज दर पर पड़ेगा। और बहुत बाद में इसका प्रभाव मूल्य स्तर पर पड़ेगा। इसी को विभक्त की समस्या कहते हैं। एगो को बताना, एगो को छोड़ देना। केन्स कहते हैं कि एम में 10% वृद्धि करने पर पहला प्रभाव ब्याज पर दर पर पड़ेगा। और भी बहुत सारी बात जो उधर बताए आपको बताए हुए हैं, और बहुत बाद में जाकर मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। इसी को उन्होंने नाम दे दिया द्विभक्त, बटा हुआ है। एक हो गया वस्तु बाजार और एक हो गया मुद्रा बाजार। मुद्रा में वृद्धि कीजिएगा तो असर कहाँ होगा, वस्तु बाजार में कि मुद्रा बाजार में? मुद्रा बाजार में। मुद्रा बाजार में। तो मुद्रा बाजार में ब्याज दर घट जाएगा। इसका जिक्र आप नहीं किए, यही खड़ा हो गया समस्या द्विभक्त का। केन्स कहते हैं कि मुद्रा बाजार तथा वस्तु बाजार मुद्रा बाजार तथा वस्तु बाजार दोनों पर बारी बारी से असर डालेगा। इसी को फिशर ने नहीं बताया। और सीधा एम 10% बढ़ेगा तो पी भी 10% बढ़ेगा। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि एम में 10% वृद्धि का ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ा, यह पता नहीं चलता है। यह पता नहीं चलता है। इस समस्या को डाइकोटोमी द्विभक्त
की समस्या का। डॉन पैटिनकिन ने अपने रियल बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी अपने रियल बैलेंस क्वांटिटी थ्योरी द्वारा समझाया है। रियल बैलेंस इफेक्ट को तीन भागों में डॉन पैटिनकिन को तीन भागों में डॉन पैटिनकिन ने में बांटा है। वेल्थ इफेक्ट कैम्ब्रिज इफेक्ट पोर्टफोलियो इफेक्ट। मुद्रा वृद्धि का धन प्रभाव होता है। कैम्ब्रिज इफेक्ट आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए मुद्रा को रखा जाता है।
और तीसरा पोर्टफोलियो इफेक्ट, शेयर, बॉन्ड को क्रय करने के लिए मुद्रा को उपयोग किया जाता है। बोलते हैं रियल, रियल का मतलब होता है M/P, यही है रियल मनी बैलेंस। मुद्रा बटा मूल्य। यही होता है वास्तविक, वास्तविक मौद्रिक बैलेंस। तो इन्होंने जो है कहा कि मुद्रा बढ़ेगा तो वेल्थ इफेक्ट होगा, जो धन के लिए मुद्रा को मांग करता है। कैम्ब्रिज इफेक्ट, कैम्ब्रिज इफेक्ट होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हम लोग कैम्ब्रिज वर्जन पढ़े थे, कहा कि आकस्मिक दुर्घटना के लिए लोग। और तीसरा दिया पोर्टफोलियो इफेक्ट, आज के जमाने में शेयर बॉन्ड खरीदने के लिए रखे। अभी कैसे इसको दूर किया सो देखिए। कहता है कि मुद्रा यहाँ है, यहाँ मुद्रा डबल हो गया, ये M है, ये क्या हो गया 2M। मुद्रा पूर्ति वर्टिकल हो गया। इधर उन्होंने लिया ब्याज दर, ब्याज दर जो है अब देखिए चित्र बनाने में ध्यान रखिएगा, यहां से एक सीधी लकीर ले लीजिए, कि मुद्रा की पूर्ति हो गई,
ये मुद्रा की मांग है, वही ब्याज दर है। जैसे मुद्रा को डबल कीजिएगा, मुद्रा को डबल किए तो ये ई बिंदु कहाँ चलावेगा? एफ बिंदु पर। मुद्रा को जैसे डबल किया गया तो अर्थव्यवस्था ई बिंदु से कहाँ चला जाएगा? एफ पर बिंदु पर, एक बिंदु पर। एफ बिंदु पर, क्योंकि मांग तो बढ़ा, पूर्ति तो बढ़ा दी है आप, मांग की रेखा ज्यों की त्यों है। अचानक बाजार में मुद्रा ठेल दिए तो ब्याज दर क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। देखिए घट गया ब्याज दर। ब्याज दर हो गया R0। डॉन पेटिंगिन कहते हैं कि जैसे ब्याज दर घटेगा तो लोग कर्जा लेना ज्यादा करेगा कि कम करेगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा करेगा। बढ़ जाएगा। तो कहा कि शनै 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 मुद्रा की मांग बढ़ने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि ब्याज दर घट गया और फिर ब्याज दर बढ़ना शुरू हुआ, अब बढ़ के जहां था वहीं चला गया। तो दीर्घकाल में फिशर का सिद्धांत दीर्घकाल को मानता है, कहा कि दीर्घकाल में ई से एफ होगा और एफ से फिर ई हो जाएगा, एफ से फिर ई डैश हो जाएगा। जहां था वहीं ब्याज चला गया, जहां था वहीं ब्याज चला गया। इसलिए फिशर ने ब्याज का जिक्र छोड़ दिया। सरलता के लिए उन्होंने ब्याज का जिक्र छोड़ दिया। गिरेगा फिर बढ़ेगा, प्रोसेस है, फिर जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। और यहाँ 2m है, यहाँ पर हो जाएगा 2md। बड़े ही सरलता से उन्होंने कहा कि फिशर ने सूत्र को सरल बनाने के लिए, सबके समझदारी के लिए कुछ बातों को छोड़ दिया जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अब देखिएगा, नदी किनारे लाश जलाने के लिए जाता है आदमी, तो बैठ के जला रहा है, रो रहा है, गा रहा है। जब वो जल उल जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, तो वहां से बाहर आएगा, तो होटल में बैठ के जिलेबी, कचौड़ी, चिवड़ा, दही सब भर पेट खाता है, जितना मांग मांग के खाता है, और खूब ठठा रहा है, हंस रहा है, किस्सा कहानी कर रहा है होटल में। चाहे बांसघाट में चले जाइए, पटना में, वहां होटल है, पहले से जाके कह देता कि 50 आदमी का खाना रेडी रखिएगा। वहां से लाश को जलाया और वहां से आया, बैठ करके दही चिवड़ा वाला आदमी है, दही चूड़ा खाया, कचौड़ी जिलेबी खाने वाला कोई भर पेट खाया, टेम्पो में बैठा, हंसते गाते घरे पहुंच।
एक दो दिन में भूल ही हो गया कि क्या हुआ था। उस रात में भले दिमाग में रहेगा, लेकिन उस रात में दिमाग में न रहे, इसलिए उसको कचौड़ी जिलेबी खिलाया गया बाहर में, नॉर्मल करने के लिए। और दीर्घ काल में फिर जब गया तो फॉरगेट एवरीथिंग। जानता है कि शराब पीने से किडनी खराब हो जाएगा, फिर भी सिनेमा में देखते हैं हम लोग, तरह तरह का बोतल खोलता है। कुछ बोतल ऐसा खोलता है कि वो सोडा वाटर की तरह बाहर निकलता है, सब डिब्बे पर पड़ता है। हर आदमी खूब खुश रहता है, वाह खूब महंगा शराब है। 50-50 हजार रुपए का एक बोतल होता है। वो थोड़ी है कि किडनी कहेगा कि तुमको हम छोड़ देंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता है। अखबार में एक बार पढ़ रहे थे कि 105 बरस उम्र में मरा है एक आदमी 107 बरस मरा है। 107 बरस वाला जो है शराबी था, 105 वाला शराब नहीं पिया था कभी। कि बड़ा मुश्किल है ये साबित करना कि किडनी खराब हो गया, मर गया। फीसर ने सभी आदमी को क्वांटिटी थ्योरी समझ में आवे, इसलिए उसको सरल से सरल रूप में प्रस्तुत किया और एक ही बाजार बतलाया, वस्तु बाजार, जहां फाइनली रुपया जाता है। बीच में पड़ने वाला जो मुद्रा बाजार है, जहां ब्याज दर घटना पड़ता है, उसको इसलिए छोड़ दिया कि फाइनल जब 2M होगा, मुद्रा की मांग डबल हो जाएगी, तो ब्याज दर जहां था वहां पहुंच जाएगा। इसलिए द्विभक्त की कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ब्याज डालना है तो डाल दीजिए और मेरे डॉन पेटिंकिन के चित्र को देखिए कैसे डबल हो गया। तो द्विभक्त की समस्या का समाधान डाइकोटोमी का हल डॉन पेटिंकिन ने दिया। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूएसए के शिकागो स्कूल का ये सिद्धांत। अब ये जो आपको हम बताए, तो यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में जाइएगा, डॉन पेटिंकिन रियल बैलेंस इफेक्ट के बारे में पूछ लेगा, तो वो कहा इंटरव्यू में कि तो हम पहले बार आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। सोचिए, एक्सपर्ट को कहता है कि तो पहले बार आपके मुंह से सुन रहे हैं डाइकोटोमी, तो हम कभी सुनवे नहीं किए। तो टीचर का एक कमी कर देने से स्टूडेंट का जीवन बर्बाद हो जाता है। पीटी में छट गए तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन मेंस करके इंटरव्यू में छटने पर उस आदमी पर क्या बीतता है हम देखते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का छूट जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, आगे कुछ कर नहीं पाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है।
तो टीचर का बताया हुआ बात दिमाग में घुस गया तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। टीचर भी आपको पढ़ाए तो बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था दोनों बताए, सरलता से उन्होंने सब साबित कर दिया। जॉन पेटिंकी ने कहा कि फिशर सही था, आज भी सही है। आप अगर दृष्टिकोण बदल दीजिए और द्विभक्त को हटा दीजिए और सिंप्लिसिटी लाइए सिद्धांत पे, तो ये लागू होगा। अगर आप चाहते हैं डिटेल, तो डिटेल में हम 3 गो आपको दे रहे हैं, रियल बैलेंस इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट, कैम्ब्रिज इफेक्ट, पोर्टफोलियो इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट में कर दीजिए नेट वेल्थ इफेक्ट, नेट कर दीजिए, कर दीजिए, हमारा तो पेज खत्म है, आप अपने पेज में कर दीजिए। वेल्थ इफेक्ट जो है ना, उसके आगे लिखते नेट वेल्थ इफेक्ट, NET, नेट। दैट्स ऑल। और पर चित्र बनाने में ध्यान रखिएगा कि डबल वाला जो लंब लिए बराबर बराबर होना चाहिए। डबल है ना, तो पहला लंब में जितना जगह है उतना ही जगह पर दूसरा लंब होना चाहिए, एम होगा। 2M होना मैंने डबल, तो खींच के, और डिमांड का खींचना है, बीच में डिमांड को डॉटेड लेना है, एगो फाइनल देना है, एगो स्टार्टिंग देना है। अब मान लीजिए कि आपको फीसर आ गया, उसके लास्ट में आलोचना में डाल सकते हैं। कैम्ब्रिज इफेक्ट लिख रहे हैं आप, कैश बैलेंस, उसके लास्ट में, ये लेटेस्ट चीज है, वो किसी के लास्ट में आप दे सकते हैं। केन्स लिख रहे हैं, उसके लास्ट में डालिए। इसलिए फास्टली चित्र बनाना सीखिए, और 1 से 2 मिनट चित्र में लगेगा, 4 लाइन लिख दीजिए, तो आपके आंसर में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे बात को समझे गौतम? जी सर। That's all.